जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी और आप लोग अभी भी फिट एंड फाइन होंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान दिया होगा क्योंकि एक महीने बाद आप लोगों का इंडिया का एग्जाम आने वाला है। आप लोगों का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनडीए 2025 में कितने ज्यादा इसके क्वेश्चंस आए थे। ये आप लोगों का मैक्सिमम एंड मिनिमा का टॉपिक है, बट इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से अगर बताना चाहूं क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी थी, इसीलिए आप लोगों का अगर मैं बताना चाहूं तो ये आप लोगों का बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू वाला है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये तो आप लोगों का एओडी का टॉपिक है ना, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। हाँ बिल्कुल उसका टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं ना, जिसके स्पेसिफिकली आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप लोग विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते, विदाउट कैलकुलस भी कर सकते हो, है ना। तो कैसे करके कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का बेसिक सीरीज आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का एक वीडियो और आएगी ट्राइंगल्स की, जहां पर वन शॉट में कंप्लीट हो रहा होगा, और एक इनवर्स की आएगी। अब आप लोगों ने एक और चीज में यहां पर बताना चाहूंगा। देखो लास्ट टाइम ना मैंने आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो बनाई थी। ठीक है, बिलीव मी और नॉट भाई, अगर मैं इससे बेहतर वीडियो नहीं बना सकता, सच बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से जितने इन डेप्थ मैंने यहां पर चीजें करवा दी थी, इस बार जस्ट मैं उसको रिपीट ही कर रहा हूं। तो मैं क्या सोच रहा था, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे बेटर ये नहीं रहेगा कि मैं आप लोगों के थोड़ा सा एडिशनल इंग्लिश के क्वेश्चंस करवा दूं, जहां पर मैं S1 S6 के थोड़ा आपको एडिशनल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्लॉज टेस्ट के करवा रहा हूँ, साथ में आप लोगों के वोकैब वाली वीडियोस बना रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, साथ में आप लोगों के ज्योग्राफी के एकदम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कैसे करके ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है वो चीज बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों का फिजिक्स तो अभी जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का आएगा, देन आप लोगों का साउंड आएगा, इस तरीके से आएगा, केमिस्ट्री का भी सेम वे में और आप लोगों का बायोलॉजी का भी सेम वे में। तो मैं सोचा था इनको रिपीट करने की बजाय, अब आप बोलोगे भैया एनडीए 225 के क्वेश्चंस फिर हम कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, एक वीडियो मैं आप लोगों के लेके आऊंगा जहां पर आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, इसके मैं आप लोगों को एनडीए 225 के अलग से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो आप लोग ये वाली जो पुरानी वाली वीडियोस है ना, वो जरूर से देख लेना। इनको मैं आप लोगों की जो एनडीए 126 वाली प्लेलिस्ट है ना, वहां पर भी ऐड ऑन कर दूंगा, सो दैट कि आप लोगों को बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ठीक है, ये आप लोगों के वाले क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे। मैंने कहा था ना कि आप लोग होमवर्क कर लेना एक बार ट्राई इसको, अगर आप लोगों से होता है तो बढ़िया, अगर नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। तो जिससे नहीं हुआ उसके लिए बता रहा हूं। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या किया होगा, वो कह रहे होंगे भैया वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट क्या यहाँ पर आप 45 रख सकते हो? हाँ जी 45 रख सकते हो। पहली बात यहाँ पर 0 रखा नहीं जा सकता, आप लोगों का यहाँ पर 19 रखा जा सकता, क्यों नहीं रखा जा सकता आपको भी पता है ना। आप लोगों का 45 रख सकता हूँ, आप देखो ना 45 रखने पे क्या आप लोगों का ये वाला जो है वो आप लोगों का 90 नहीं बन जाएगा, 90 बन जाएगा तो 10 90 कितना होता है, आप बोलोगे इनफिनाइट, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर वैल्यू पुटिंग में फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा। तो सोल्यूशन क्या है फिर मैं यहां पर पी की वैल्यू कैसे निकालू, क्यू की वैल्यू कैसे निकालू। देखो इन्होंने मेरे से पूछा हुआ पी बाई क्यू की। देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों का यूपीएससी ना उसको चाहिए लॉजिक, क्या बंदे को लॉजिक आता है कि नहीं आता। अब उसे ही पता है कि ये वैल्यू पुटिंग यहां पर यूज कर सकता है, इसने और एनडीए से पढ़ा हुआ उसे पता है ना। तो वो कहेगा भाई मैं यहां पर दूंगा ही नहीं वैल्यू पुटिंग का, तो क्या दूंगा, वो क्या कहेगा भाई ये जो है ना मेरे को बेसिक से करके बता, मेरे को बेसिक से करके बताओ, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे भैया कैसे बेसिक से, यहां देखो पी अपॉन क्यू है, यहां पर आप लोगों का क्या है, आप लोगों का 10 2 अल्फा माइनस का 10 अल्फा अपॉन में। अब आप बोलोगे भैया यहां पर जब मैं ऑप्शंस में देखता हूं ना, तो मेरे को यहां पर देखो ये 10 है ये कॉट है, बाकी आप लोगों को ऑप्शंस में 10 और कॉट का दिखता है। तो आप क्या करो ना, आप एक ही फॉर्म में लाने की कोशिश कर लो, दोनों को एक ही फॉर्म में लाने का मतलब आप लोगों का जैसे ये कॉट है ना, क्या कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या यहां पर आप लोगों का इसको भी क्या 1/10 टू थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब क्या कर दो, अब इसका आप एलसीएम कर दो। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लग रहा होता है, अब आप बोलोगे भैया 2 थीटा को हम लोग थीटा मान लें, यहां देखो जब आप ऑप्शंस देखोगे ना, आपको ऑप्शंस में 2 थीटा आपको दिख रहा होगा, तो जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहां पर ये हो गया अपॉन में। जब आप इसको करोगे तो यहां पर 10 2 अल्फा आ जाएगा, माइनस का 10 अल्फा आ जाएगा, अपॉन में आप लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 2 अल्फा, ये आ गया। अब क्या करूं, अब आप देखोगे ये वाला और ये वाला क्या सेम नहीं बैठ रहा, आप बोलोगे बैठ रहा, इसको ऊपर भेज दो, लो आंसर आ गया। क्यों इतने चक्करों में पढ़ना, क्यों इतने चक्करों में पढ़ना, समझ रहे हो। आंसर आप लोगों का क्या आ गया, सी वाला। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत आसान था, हाँ बिल्कुल आसान था, 2025 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था।
बट वही बात है ना, हम लोग वैल्यू पुटिंग हमने देखी नहीं आ रहा। यूपीएससी वाले को पता है भाई कि रूरल इंडिया वाले सब बताते हैं इनको, ठीक है, इसीलिए नहीं करना, इसीलिए ये वाला हम लोग देंगे ही नहीं। अब देखो इसका अगला पार्ट क्या था, इस बार इन्होंने बोलता P प्लस क्यू का करवा दो। अब P प्लस क्यू का करवा दोगे तो वापस से हम लोगों को पता है P अपॉन क्यू की वैल्यू हमको पता है। अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू निकालनी है P प्लस क्यू की। अब आप बोलोगे कैसे करके निकालू, देखो आपके पास वापस से क्या आ जाता है, दो ऑप्शंस आ जाते हैं। मैंने आपको वैल्यू पुटिंग का बोला था, भाई वैल्यू पुटिंग करोगे हम लोगों का वो 60-30 वाले में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, लेकिन वही बात है ना, फिर हम लोगों को थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर P प्लस क्यू की अगर मैं बात करता हूँ, चलो वैल्यू पुटिंग से करके दिखाता हूँ इसको। मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू आप लोगों ने 30 रखी, 60 क्यों रखी, फालतू में अगले क्वाड्रेंट में चले जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसको, रिस्क नहीं लूंगा। तो P क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो 10 2 अल्फा है, दैट इज 1060 हो जाएगा, दैट इज √3 माइनस का यहाँ पर 1030 ये आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, एलसीएम लोगे 3 माइनस का 1 अपॉन में √3 कितना आ गया माइनस का 2/√3, ठीक है जी। अगला क्या आ गया, क्यों आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट का 30, कॉट 30 होता है √3 माइनस का ये 1/√3 कितना हो जाएगा, वापस से आपका आ जाएगा माइनस का √3, ये कितना आ जाएगा, नहीं ये प्लस के आएंगे यार, माइनस के क्यों आएंगे, प्लस के आएंगे, ठीक है प्लस के आएंगे। अब ये आ गया, अब ये मुझे कहता है कि P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगा दोनों में 2 अपॉन में √3 प्लस 2 अपॉन में √3 कितना आ जाएगा 4/√3 आ गया। अब देखो ए ऑप्शन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्या लिखा हुआ sec 4 अल्फा, यानी क्या पूछ रहा है, हमने क्या लिया था 30 लिया था ना, क्या लिया था 30 लिया था ना। अब आप देखो 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, आप बोलोगे भैया ऑफकोर्स सी बात है 4 अल्फा है, दैट इज 4 इंटू 120 कितना होता, 4 इंटू 30 कितना होता है, आप बोलोगे 120। भैया हम लोगों को सिंपल एक चीज पता है कि आप लोगों का 120 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें पता है सेक जो होता है वो माइनस का होता है, हमारा जो आंसर है वो प्लस का आ रहा, ये नहीं हो सकता, साथ में ये भी नहीं हो सकता, बचा ये और ये सेक ये कितना होता है 120, अब आप निकाल लो ये क्या होता है आप देख लो। अगर मैं बी वाले की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप करोगे तो 1 अपॉन आप लोगों का, चाहे आप साइन में कर लो चाहे कॉस में कर लो, जैसे यहाँ पर आ गया 180 माइनस का 60 आ गया, यानी आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट है सेम ही रहेगा, यानी कि साइन आप लोगों का 60 आ गया, कितना आ गया √3/2। क्या ये आंसर है, नहीं, हम लोगों को 2 और चाहिए, आंसर कट गया, आंसर डी वाला। वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, बट जब आप ये वाला करने की कोशिश करोगे ना, ये वाला आप लोगों का वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। तो एक बार आप ये वाली जो चीजें होती है इसको इससे ट्राई कर लिया करो, जहां पर आप लोगों को वैल्यूज ऐसे करके अलग अलग गिवन है, यहां देखो ऑलमोस्ट सेम गिवन है, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें अवॉइड किया करो क्योंकि इसमें कई बार क्लैश हो जाता है। अब आ जाते हैं ये वाले पे, इसका थर्ड पार्ट है, कैसे करके निकालेंगे 10 स्क्वायर अल्फा। अब भाई देखो 10 स्क्वायर अल्फा है, अब बोलोगे कैसे करके आएगा, P और Q की फॉर्म में इसने दे रखा है। अब आप देखोगे तो यहां पर देखो P क्यों दे रखा है, P प्लस क्यू दे रखा है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, अब आप बोलोगे भैया यहां देखो जैसे ही आप लोगों ने यहां पर 30 रखा था, 30 रखने पे क्या दिक्कत आ रही है, ये वाला और ये वाला सेम आ जा रहा। अब अगर यहां पर सेम आ जा रहा तो आप इसको यहां पर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आप बिल्कुल रखो, आप क्या कर लो अल्फा की वैल्यू यहां पर 30 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब कोई इशू नहीं है, यानी कि आप लोगों का क्या आ गया 10 स्क्वायर 30 आ गया, दैट इज यहां पर क्या आ गया 1/√3 का, यहां पर आ गया जी स्क्वायर, दैट इज यहां पर कितना आ गया 1/3। अब आप देखोगे ए वाला ऑप्शन क्या आ गया, P की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2/√3, तो यहां पर P इंटू क्यू अपॉन में P प्लस का Q। अब जैसे आप इसे करते हो आपका P और Q कितना है, आप बोलोगे भैया ये है आप लोगों का 2/√3 2 और यहां पर ये है तो आप लोगों का 4/3 आ गया, यहां पर आप इसका एलसीएम लोगे 4 आप लोगों का √3 आ गया, इससे ही कट गया, यहां से ही कट गया, आंसर कितना आ गया 1/√3। ये आपका आंसर आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सेम वे में आप लोगों का बी वाला ऑप्शन भी चेक करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा P कितना आप लोगों का 2/3 ये कितना आप लोगों का 2Q, दैट इज आप लोगों का ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आप लोगों का 4/√3, यहां पर आप लोगों का आ जाएगा 2/√3, यही है देख लो। अब ये आ गया, अब इसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6/√3 आ जाएगा, यहाँ पर 2/√3, इससे ये कट गया, यहाँ से आप लोगों का ये कट गया, आंसर ये भी नहीं है। अब आ जाते हैं जी सी पे, करना पड़ेगा मेरे को वैल्यू पुटिंग में हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहां पर किया ना हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर आप करोगे सेम वे में, ये वाली की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है कितनी, ये थी आप लोगों की 6/√3 है ना, ये वाली की वैल्यू P की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 2/√3, इससे कट गया,
यहां से 1 कट गया, देखो 1/3 आ गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर डी वाला करेंगे। अब देखो क्लैश कर गया, पी की वैल्यू कितनी है 2/√3 अपॉन में यहाँ पर कितने आ जाएगा 6/√3 है। देख लो कितना है 6/√3 है। यहाँ देखो इससे काटोगे 3 आ जाएगा, इससे काटोगे ये आप लोगों का 1/3 आ जाएगा, यानी आप लोगों का ये वाला भी आंसर हो सकता है। अब मैं पता है क्यों बोल रहा था अवॉइड करो, इसीलिए बोल रहा था। तो अगला तरीका क्या है, अब आप लोगों को चाहिए tan स्क्वायर अल्फा। क्या चाहिए tan स्क्वायर अल्फा। अब आप करो इसको, कैसे रे करोगे? क्या यहां पर 60 से कर सकते हैं हम लोग ट्राई? बोलो 60 से कर सकते हैं ट्राई, करके देखना एक बार, आप करके देखना। मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे भैया इसका सोल्यूशन कहां मिलेगा, अगर नहीं आया तो सोल्यूशन ना प्रीवियस एनडीए 1 to 25 वाली पीडीएफ देख लेना, हमारे एप्लीकेशन पे वो पीडीएफ मिल रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। सॉरी 2 वाली एनडीए 2 to 25 वाली वीडियोस देख लेना, उसकी बस पीडीएफ ही चेक कर लेना, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं ये वाला आप क्वेश्चन खुद करो, मैंने आपको 2 बता दिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, कैसे करके होगा देखो भाई। मैं बोलूंगा वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आज तक का यही आर्क है। अब आप बोलोगे कैसे टफ है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा कॉस ये है, ये आप लोगों को दे रखा, कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया। देखो भाई यहां पर हम लोग ना बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये किया है, वो किया है, ये देखो आज नया ये लगाया है मैंने पीछे, कर सकते हैं हम लोग बातें, ठीक है। बट मुझे पता है ना यार, अभी आप लोगों का एक एक जो मोमेंट है ना वो इतना ज्यादा प्रीशियस है, इतना ज्यादा प्रीशियस है। और मैं सच बता रहा हूं, तुम में से इतने सारे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे देखते हैं। अगर मैं 1 मिनट भी अपना वेस्ट कर रहा हूं ना, मल्टीप्लाइड बाय जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जितने बच्चे देख रहे हैं, तो कितने घंटे आ जाएंगे वो। मैं इसीलिए ना ट्राई करता हूं कि आप लोगों का जितना ज्यादा कम टाइम में ले सकूं और जितना ज्यादा आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। इसीलिए तो इस बार इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं? वन ऑफ द रीजन यही है, क्योंकि मुझे पता है ना, जब मैं खुद अपना एग्जाम दे रहा था, जब मेरे को ना सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती थी कि जब ना बीच में ना टीचर्स काफी ज्यादा इधर चले जाता है, उधर चले जाता है, मेरे को ना ये थोड़ा सा ना फ्लो टूट जाता है बच्चे का, ठीक है। इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों का जितना ज्यादा टॉपिक में रह सकूं और जितना ज्यादा आप लोगों को चीजें करवा सकूं, ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव रहता है। चलो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखो कभी भी ना ऐसे करके कुछ आ जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आपको दे रखा है कॉस, क्या दे रखा है आप लोगों को, देखो आप लोगों को दे रखा है कॉस थीटा माइनस का अल्फा, साथ में आप लोगों को दे रखा है कॉस थीटा माइनस का बीटा, और आप लोगों से पूछा क्या है कॉस अल्फा माइनस का बीटा। ध्यान से देखो आप लोगों को यहां पर जो आप लोगों को गिवन है, गिवन आप लोगों को देखो अल्फा है, आप बोलोगे है, यहां पर भी है, बीटा है, क्या नहीं है, आप बोलोगे थीटा नहीं है। दोनों में क्या नहीं है, थीटा नहीं है। कभी भी ऐसा है ना, आप लोगों को करना क्या है, एक बार थीटा को आप लोगों ने प्लस करवाना है, एक बार थीटा को आपने माइनस करवाना है। अब आप बोलोगे भैया इससे क्या होगा, देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा तो आप लोगों को सेम ही आएगा। बट हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। अब देखो कैसे करके मैं इसको अरेंज करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरा कॉस है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं ना ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। मैं क्या करता हूं ना, ये जो आप लोगों का थीटा था माइनस का, और जो आप लोगों का ये अल्फा था, मैंने क्या किया, ये जो थीटा था माइनस का और जो आप लोगों का अल्फा था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो मैंने क्या किया, थीटा माइनस का बीटा लिखा, इन दोनों से माइनस ले लिया कॉमन, जैसे इन दोनों से माइनस लिया कॉमन, ये थीटा आ गया, माइनस का अल्फा आ गया। देखो भाई वापस से बता रहा हूं क्या किया, ये जो थीटा था और ये जो था, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो थीटा हो गया, ये माइनस का प्लस बन गया, ठीक है। ये वाला माइनस का प्लस बन गया और ये वाला प्लस का माइनस बन गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो भाई ये ए हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले हो गए, इसको मैं कंप्लीटली ए मान लूंगा या सी मान लूंगा, जो भी आप मानते हो, इसको मैं डी मान लूंगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ये क्या था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस का माइनस का, रुक जाओ, कॉस ए, रुक जाओ एक मिनट, हाँ वेट, इसको हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहां पर कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, यही था। अब देखो क्या हो गया, कॉस, यहां पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, बीच में माइनस है तो यहां पर प्लस लगेगा, साइन, ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है,
है। अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ, देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, देख लो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू आप लोगों की गिवन है ए, इसकी वैल्यू आप बोलोगे बी माइनस प्लस का, क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ट्रिगोन बता रहे हैं। ऑप्शन में अगर आप देखोगे क्या मैं इसके वैल्यू नहीं निकाल सकता, मम्मी वाला फॉर्मूला किसको नहीं याद है, देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। यहां पर थीटा माइनस का अल्फा हो गया, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा माइनस का अल्फा, यहां देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, आप बोलोगे हाँ भैया ए दे रखी है, हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इधर चले जाएगा 1 माइनस का ए स्क्वायर, ये आप लोगों का साइन थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू आप लोगों का 1 माइनस का ए स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर, सेम वे में ये भी निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर। वन ऑफ द मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन, क्यों था, क्योंकि यहां पर कुछ प्लस करना था कुछ माइनस करना था, इसीलिए आप लोगों का टफ था। अब आप लोगों का सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है एकदम सेम क्वेश्चन है, यहां पर देखो वही चीज दे रखा है, अब आप बोलोगे इसको वापस से निकालना पड़ेगा, नहीं आप अगर चाहो तो यहां पर से आपको कॉस की वैल्यू पता है, आप साइन की भी निकाल सकते हो, ठीक है बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं ये वाला क्वेश्चन, है ना। कैसे करके करना है, साइन है पहले स्क्वायर का मत सोचना, अल्फा माइनस का बीटा है, अब क्या करना साइन एक बार थीटा प्लस एक बार थीटा माइनस प्लस अल्फा माइनस का बीटा, इन दोनों से एक बार क्या कर लेंगे साइन हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा थीटा माइनस का बीटा माइनस ले लेंगे कॉमन, थीटा माइनस का अल्फा, खत्म कर लेना, है ना सेम हो जाएगा। सेम वे में यहां पर आप लोगों ने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल रखी है, बस सॉल्व करना है, ठीक है 2019 का क्वेश्चन था। अब आ जाता है 2017 के क्वेश्चन में, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा टफ था, ठीक है। अब हम लोगों का इसके बाद आप लोगों का नंबर ऑफ सोल्यूशन वाली चीजें हम स्टार्ट कर देंगे। कह रहा एक हमारे पास एक एंगल है अल्फा, ठीक है ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, मुझे पता है यार, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको आए होंगे इसमें डाउट, मुझे पता है, ठीक है मैंने बोला था ना, मैंने वादा किया था ना कि ये करवाऊंगा मैं, तो करवाऊंगा यार, फिर इफ एंड बट का सवाल ही क्या होता है, ठीक है। अल्फा है, ये कह रहा है डिवाइड होता है आप लोगों का दो पार्ट्स में ए और बी, तो अगर सिंपल सी बात है अगर कोई भी एक अल्फा है अगर वो डिवाइड करता है दो पार्ट्स में तो आप लोगों का क्या होगा ए प्लस बी क्या हो जाएगा अल्फा के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, हाँ जी इसका मतलब यही हुआ अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। फिर ये मुझे कहता है सच दैट, कैसे कि ए माइनस का बी आप लोगों का क्या होगा एक्स के बराबर, ठीक है। अब ये मेरे को कहता है 10a रेशियो 10b के क्या हो जाएगा 10a अपॉन में आप लोगों का 10b क्या हो जाएगा, आप बोलोगे p बाय क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा p बाय क्यू हो जाएगा। तो ये मेरे को कहता है द वैल्यू ऑफ साइन x किसके बराबर होगा। आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा, सुनो आराम से ध्यान से देखो, तुम लोगों को ऑप्शंस में क्या दे रखा है, आप बोलोगे भैया ऑप्शंस में सब में देखो साइन है, आराम से ऑप्शन देखो करो पहले, अब देखो अप्रोच बता रहा हूं, ऑप्शन देखो सब में क्या है साइन है, ठीक है पी और क्यू की फॉर्म में है, यानी ए और बी का तो रोल ही नहीं है, तो एक काम कर लेता ना, इसमें मैं क्या कर लेता हूं, क्या मैं यहां पर ए को 60 और बी को 30 ले सकता हूं, आप लोग ले सकते हो, 90 जीरो तो ऐसे हो कैंसिल, 45 इसीलिए अवॉइड किया, अदरवाइज वो इक्वल आ जाता। अब क्या होगा देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारी 60 थी, इसकी वैल्यू आप लोगों की 30 थी, अब आप बोलोगे भैया ये तो 90 आ रही ना, फर्क नहीं अल्फा की वैल्यू आ रही ना 90, इसने मेरे को क्या पूछा था साइन एक्स की वैल्यू पूछा है, अल्फा का कुछ आ ही नहीं रहा रोल, तो टेंशन क्यों ले रहे, 10 अल्फा का कुछ बन ही नहीं रहा इसलिए 90 चलेगा, सम चलेगा 90, क्यों क्योंकि अल्फा का भी कुछ नहीं बन रहा। अब आ जाता है एक्स पे, 60 माइनस का 30, देख रहे हो कितना हो गया 30 हो गया। अब देखो इनकी वैल्यूज देखो 10 यहां पर था 60 अपॉन में ये आ गया 10 यहां पर था 30, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया √3, ये कितना आ गया 1/√3, ये ऊपर चले आएगा 3/1 आ गया इक्वल्स टू आप लोगों का p बाई क्यू आ गया, दैट इज ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, p इक्वल्स टू क्या आ गया 3q आ गया लो डन। अब क्या होगा, अब आप लोगों को रिलेशन मिल चुका है, अब आप बोलोगे भैया पूछा क्या था, पूछा आप लोगों को साइन अल्फा की वैल्यू था, लिटरली सच बताना कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को लग रहा था कि ये सच में इतना आसान है। ये कितना आ गया 1/2 आ गया, अब एक एक करके लगा लो ऑप्शन, ये कितना आ गया p प्लस का, ये अब आपको पता है p प्लस का क्यों है, यहां पर आप लोगों का साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू 90 निकाली ना, है ना, कितनी हो जाएगी 1, ये कितना हो जाएगा p माइनस का क्यू। अब क्या करना p की जगह पे यहाँ पर 3q रख देना, माइनस का यहाँ पर क्या आ गया प्लस का क्यू अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया 3q माइनस का q, आंसर कितना आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, दैट इज ये कितना आ गया, ये आप लोगों का आ गया 4q अपॉन में 2q, यहां से कट गया यहां से कट गया, आंसर 2 आ गया, ये आपका आंसर नहीं होगा आपको भी पता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर अगर b की बात करें,
बी में क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 3, पी की वैल्यू आप लोगों की 3Q है, वो आपको पता है। यहाँ पर अगर आप इसको नीचे निकालोगे तो ये आप लोगों का 4Q आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर नहीं होगा। सी वाला अगर आप निकालते हो, ये आप लोगों का 3Q कर देना है, 90 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2Q हो जाएगा, है ना, 3Q माइनस का Q, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। देन आपका डी में जाते हैं, 3Q माइनस का Q, पी की जगह पे डायरेक्टली मैं यहाँ पर 3Q रख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। ये आ गया, यहाँ पर आ गया 2Q, यहाँ पर आ गया 4Q, यहाँ से एक अड़िया, यहाँ से एक अड़िया, 1/2 इज योर आंसर, दैट्स इट। हाँ जी, आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्यों आया आंसर ये, बोलो भाई, क्यों आया ये आंसर हमारा, क्योंकि हम लोगों का आंसर ये इसीलिए आया क्योंकि आप लोगों का यहां पर भी आप लोगों का 1/2 था। क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये आपका आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूशन पे। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप नंबर ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स यहां पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। कैसे आप लोगों के इनके क्वेश्चन आसान बनेंगे, तो ध्यान से सुनो। कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, जैसा आप लोगों को वैल्यू पुटिंग में कुछ ना कुछ ध्यान में रखना पड़ता था, सेम वे में यहां पर भी आप लोगों को रखना पड़ेगा। अब वो क्या रखना पड़ेगा वो सुनो, ठीक है, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको गलती से भी आप लोग मिस नहीं कर सकते, तो यहां पर याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला जो है, पहला है कि आप लोगों को जब भी नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, आप लोगों को वैल्यू पुटिंग गलती से भी यूज नहीं करनी है। नंबर ऑफ सोल्यूशन का आ जाए, मैक्सिमा मिनिमा का आ जाए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक बार के लिए चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए जब आप लोगों को निकालना है, आप एक बार के लिए, अगर ऑप्शंस में आप लोगों को लगता है कुछ ऐसी चीज है, तो आप लोग एक बार के लिए ऑप्शन पुटिंग कर सकते हो, बट वैल्यू पुटिंग आप लोगों का यूज नहीं होगा। एक बार के लिए ये यूज हो सकता है। थर्ड, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई टू मेक equation in one single form। एक सिंगल फॉर्म में आप लोगों को क्या बनाना है, यहां पर एक सिंगल फॉर्म में आप लोगों को आपका क्वेश्चन बनाना है। अब जो ये मैं बता रहा हूं ना, बिलीव मी और नॉट, जिसने ये वाला सीख लिया उसका निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, उसका निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा उसका आंसर। अब आप बोलोगे ये आपने बताया क्या लास्ट में। अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है। आप लोगों को यहां पर याद रखना, चौथी चीज है आप लोगों को चेक दी रेंज। यहां पर आप लोगों को बिल्कुल एकदम रेंज भी आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर है 1 प्लस का 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को रेंज क्या चेक करनी है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, ठीक है। ये आपकी एक्स की वैल्यू है कि 0 से लेकर 360 तक आ रही है। याद रखना 0 के बराबर नहीं है, 360 के बराबर नहीं है। अभी मेरे को कहता है कितनी वैल्यूज एक्स की हो सकती है। क्या मेरे को इसने पूछ लिया आप लोगों के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, पूछ लिया। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ लिया है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक सिंपल सी चीज है, वैल्यू पुटिंग यूज नहीं हो सकती, सिंगल फॉर्म में लेके आना है। रेंज मैंने चेक कर लिया, 0 से 360 के बीच में होगी, वो बराबर नहीं हो सकती। कैसे होगा, सिंगल फॉर्म में लाना है, कैसे कर सकता हूं। क्या ये दोनों के दोनों आप लोगों का कुछ बना रहा है, अब बोलो बिल्कुल बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बना रहा है, बना लिया। क्या इनमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं, क्यों लूंगा माइनस कॉमन, देखो जैसे आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो, आप लोगों को क्या पता है, माइनस कॉमन लेते ही आप लोगों का ये जो है ये क्या बन जाएगा, 2 cos 2x इक्वल्स टू आप लोगों का 0 बन रहा है। देख लो फॉर्मूला, डेली फॉर्मूला लिख रहे हो ना, सच में लिख रहे हो, नहीं ना, लिखना कर दो वापस से स्टार्ट, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। क्या यहां पर मेरे को बताओ, ये साइन में था, ये साइन में था, ये कॉस में है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कॉस में है। इसी को तो मैं क्या बोलता हूं, सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये जाएगा इधर, 1 इक्वल्स टू आप लोगों का 2 cos 2x आ जाएगा। यहां पर आप लोगों का cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे यहां पर 1/2 आ गई। लो भैया हो गया है। अब आप लोगों को निकालना है कि आप लोगों का x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू कब कब आप लोगों की 1/2 आ सकती है। सबसे पहली बात तो यहां पर आपको 2x दे रखा है, ये ध्यान में रखना है।
तो आप अगर यहां पर देखोगे तो आप लोगों को यह पता लगेगा कि अगर मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं तो मुझे क्या पता है, यहां पर मेरा cos 2x की वैल्यू क्या आ रही है, कब होती है ये, आप बोलोगे ये होती है आप लोगों की किस पे, 30 पे कि 60 पे, 60 पे, दैट इज 2x की वैल्यू यहां पर cos 60 पे, हाँ cos 60 पे, तो आप लोगों के 2x की वैल्यू किस पे आ गई, 60 पे, यहां से ये कट गया, यानी कि कितना हो गया आप लोगों का ये 30 हो गया, दैट इज x की वैल्यू एक कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है जी, एक x की वैल्यू 30 आ गई। अब आप बोलोगे भैया आपने x की क्यों निकाली, अरे पूछिए x की थी, गिवन यहां पर जो आएगा वो 2x का था, तो लास्ट में आपको x की वैल्यू में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूछी तो x की है ना, वहां पर जो पूछेगा वही निकालना है, ऐसा नहीं यहां पर 2x आ गया तो नहीं मैं इसी की निकालूंगा, क्यों, x की निकालनी है। अब सुनो, ये मेरे को बोल रहा है जो x की वैल्यू है ना, जो x की वैल्यू है वो आप लोगों की 0 से लेकर आप लोगों की 360 तक जा सकती है, ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। अब देखो अगली चीज क्या हो जाएगा, cos 2x, अब कब, तुम्हें पता है cos जो है वो आप लोगों का एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपको ही पता है 1/2 का क्या कब हो सकता है, आप बोलोगे भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आप लोगों का कितना, यानी cos 300 पे, अब आप बोलोगे भैया कैसे निकाला, वाओ आपने तो निकाल दिया, अरे 360 माइनस का 60 कर देंगे ना, तो आपको पता है cos है ना, cos मतलब 2 पाई, ये चेंज होगा नहीं है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लो, बड़ा कुछ तगड़ा नहीं किया मैंने। अब कितना हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 300, दैट इज ये कट जाएगा 150 आ गया, यानी x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई, आ गया, आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब देखो cos फिफ्थ क्वाड्रेंट में वापस से क्या हो जाता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो जाएगा, वही 360 प्लस का 60, दैट इज यहां पर कितना आ जाएगा cos 420, है ना, 2x की वैल्यू सब पढ़ा रखा है ये, आ गया। सेम वे में यहां पर 210 आ गया। अब देखो अभी भी देखो x की वैल्यू 210 है, अभी भी 360 के पार नहीं पहुंची है, फिर उसके बाद मेरे को पता है एक 8th क्वाड्रेंट में आएगा, 8th क्वाड्रेंट मतलब आप लोगों का 720 में से 60 माइनस कर देंगे, कैसे रे कर रहा हूं पता है ना, एक बार अच्छे से इसको लिख लेना, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई 330। अब देखो 330 तक मैं पहुंच चुका हूं, अब इसके बाद अगर मैं वापस से इसको 9th क्वाड्रेंट में ले आऊंगा वो मेरा 300 से ऊपर हो जाएगा, चेक करके देख लेना, यानी आप लोगों का कितना होता है, दो क्वाड्रेंट्स कंप्लीट जब हो जाते हैं तो 720 प्लस का 60, 720 प्लस का अगर आप 60 करोगे तो आप लोगों का 780 आ जाएगा, वो आप लोगों का कितना हो जाता है, बड़ा बन जाता है, तो इसीलिए आप लोगों का एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, यानी आपका आंसर कितना आ गया 4 वैल्यू। तो हमने यहां पर से क्या क्या प्रिंसिपल सीखा, पहली चीज आप लोगों को कभी वैल्यू पुटिंग यूज नहीं करनी है, सेकंड चीज आप लोगों को रेंज जरूर से चेक करना है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको इसको सिंगल फॉर्म में लाना है। अब आप बोलोगे क्या कोई और क्वेश्चन भी है, अभी करवा रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही है, ये रहा 2024 का क्वेश्चन है ना, अभी लास्ट वीडियो में ही आपको एक प्रिंसिपल बताया था, है ना, लास्ट वीडियो में अगर तुमने अच्छे सुना होगा तो मैंने एक चीज बताया था, हलवे की तरह हो जाएगा क्वेश्चन, कह रहा नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग यूज नहीं होगी। नेक्स्ट रेंज चेक करेंगे, कह रहा -π से π तक है ना। तीसरा आपको कह रहा कि ये है आपके पास, ठीक है जी। अब क्या बताया था, मैंने कहा था, वैसे इसमें तो ऑलरेडी आपका गिवन भी है, बट मैंने कहा था कभी भी अगर आप लोगों को साइन और कॉस दिख जाए सीधा स्क्वायरिंग कर दो सिंगल फॉर्म में बनाने के लिए, जैसे आप इसको करोगे, इसमें तो ऑलरेडी गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का 2 हो गया, ये वाला इधर, ये वाला इधर, दैट इज माइनस का 1 इक्वल्स टू साइन आप लोगों का 2 थीटा आ गया, यहां पर आप लोगों का साइन 2 थीटा आ गया। अब सुनो, -1 कब कब हो सकती है, और आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि जनाब यहां पर थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू -π से π तक है, आप लोगों का यहां पर 2 थीटा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, आप लोगों का थीटा लास्ट में इसको कन्वर्ट करूंगा। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर देखो मैं एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो जीएटी में एक बार मैं पढ़ाता हूं, आप समझ जाते हो, मुझे पता है, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है भैया जीएटी से ही मैं स्कोर कर लूं ना, देखो सुनो यार, जीएटी में बच्चों के 400 मार्क्स आते हैं, 450 मार्क्स भी आते हैं, जीएटी में 600 में से 450 मार्क्स बच्चे स्कोर करते हैं, बट मैथ्स में 75 मार्क्स नहीं कर पाते स्कोर। और पता है मैक्सिमम किस बच्चे का एग्जाम क्लियर होता है, अगर कट ऑफ मान लेते हैं एग्जाम के लिए, जैसे इस बार अराउंड आपकी 308 310 के करीब गई है, तो 310 320 330 340, यानी कि समझ लो अगर 8000 बच्चे पेपर क्लियर कर रहे हैं तो उसमें से 6000 5000 बच्चों के लगभग 350 के से नीचे या उसके करीब होता है। क्यों?
क्योंकि ये सब होता है मैथ्स वाले बच्चे, ये सब के सब 75 मार्क्स ला रहे होते हैं। और जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, जो नॉन मैथ्स होते हैं, जिनकी मैथ्स वीक होती है, वो ला रहे होते हैं 450 मार्क्स। कैसे? वो जीओटी में बहुत तगड़ा कर लेते हैं, मैथ्स में 75 मार्क्स नहीं आते। तो आपको समझो, दिमाग लगाओ कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, भाग नहीं सकते इससे, वरना एनडीए भगा देगा आपको। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यार। अब देखो, मुझे पता है यहां पर कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई जी -1। कितनी आ गई है? इसकी वैल्यू आ गई है -1। अब जी -1 आ गई। अब क्या करूं भाई? देखो, मुझे पता है साइन की वैल्यू माइनस की कब आती है? आप बोलोगे जब आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है भाई, अब आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं हम लोग। मुझे ये बताओ, क्या साइन की वैल्यू, पहली चीज, -1 कब आती है? आप बोलोगे भैया जब 2 थीटा की वैल्यू आप लोगों की साइन 270 आती है। बढ़िया, 270 आती है, दैट इज 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? और 270 यहां पर आप काटोगे तो आप लोगों का 135 आ जाएगा। 135 आ जाएगा, दैट इज आप लोगों का थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 135 आ गई। लो, हो गया। अब सुनो, ये आ गया आपका। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान सुनना। अब अगर ये आ चुका है, अब आप क्या करोगे? अब आप और आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू आप लोगों की क्या आ रही है? पाई से लेकर आप लोगों की -पाई तक है। अब आपको पता है भाई, अब अगली बार अगर माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो आप लोगों की कब जाएगी? सीधा की सीधा जब आप लोगों का क्या हो जाएगा, 7th क्वाड्रेंट खत्म हो जाएगा तब आएगी -1 पॉजिटिव में, तो है ना? तो अब नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? तो वो आप लोगों की इससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए ले रहा हूं। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी? आप बोलोगे भैया जब साइन आप लोगों का कितना हो जाएगा, -90, तब भी तो आती है। आती है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -90, दैट इज ये कट गया तो 45 आ जाएगा, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -45। तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 2 आ जाएंगे, तो बिल्कुल सही, 2 आ जाएंगी आपकी। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखो इस बार का 2024 का 2 का क्वेश्चन कैसा था? सब कुछ सेम है ना? नंबर ऑफ सोल्यूशन है, मैंने सब देख लिया। रेंज आप लोगों की कितनी है? 0 से पाई तक है। इसके अलावा आप लोगों को ये दे रखा है, तो आपने करना क्या है? कॉट 2x है, यहां पर कॉट 3x है, किसके बराबर? 1 के बराबर। अब आप कहते हो इसके बाद क्या करूं? एक काम कर लो ना, मुझे कॉट में नहीं आता समझ में, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा साइन और कॉस में। मुझे पता है जब मेरे को कुछ नहीं पता होता मैं बेसिक्स में जाता हूं। गया, कितना हो जाएगा? cos 2x। ये कितना हो जाएगा? cos 3x। क्या हो जाएगा? cos 3x अपॉन में यहां कितना हो जाएगा? sin 2x। ये कितना हो जाएगा? sin 3x। कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। अब आप कहोगे इसके बाद आप एक काम करो, आप इसको इधर लेके जाओ, यहां पर लेके जाओ। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि आप लोग ट्राई करो कि इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हम वही करेंगे। ये इधर गया cos 2x। अब तुम बोल रहे हो भैया मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 भी तो कर सकते हो। आप कर सकते हो, कर सकते हो, आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर दूसरी चीज करा रहा हूं। ये इधर जाएगा, कितना हो गया? साइन 2x, यहां पर आ गया साइन 3x। अब ये पूरा इधर लेके आओ, है ना? पूरा इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 2x साइन 3x। अब मुझे ये मत बोलना कि भैया मुझे नहीं आता। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। क्या ये आप लोगों का कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ भैया ये होता है। चाहे आप 10 में निकालना चाहते हैं, वैसे मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 तब भी यही आता। तो कॉस 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब अगर ये 0 आ चुकी है, अब आप क्या करोगे? देखो ध्यान से सुनो, एक बार ये आ गया ना, अब देखो कब कब होती है जी 0। आप बोलोगे भैया कॉस की वैल्यू आप लोगों की पहली जो होती है वो होती है 90 पे 0। ठीक है जी, 90 पे 0, दैट इज 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 90, यानी आप लोगों की x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। पहला एक वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या आ जाएगा? cos 5x है। अब कब होते हैं आप लोगों के 0? आप बोलोगे जब 270 पे होता है, तो cos 270 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 270 पे 0 कट जाएगा। यहां पर आप लोगों को कितना आ गया? क्या आ जाएगा? 54। ठीक है, अब आप लोगों का अगली बार क्या आ जाएगा? अगली बार आप वापस से पूरा घूम के जाओगे तो आप लोगों का 450 पे आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 450 पे आ जाएगी। तो इस पे भी चलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास पाई तक का है। उसके बाद आप अगली बार देखोगे तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर वापस से घूमो, 180 फिर से ऐड करो तो आप लोगों का कितना आ जाएगा? cos
630 पे। अब 630 पे भी करोगे तब भी आ जाएगा। देन आप लोगों का कॉस यहाँ पर 5x करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वापस से आप घूमोगे तो आप लोगों का 720 पे और 90 ऐड करोगे तो 810। जैसे आप 810 लिखते हो, जरा इसको मैं एक बार चेक कर लूं क्या ये आप लोगों का 180 से कम है कि नहीं है। काटोगे ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 31, 30 कितना होता है 6 या, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 162 आ गया। यहाँ पर है मतलब ये 162 है तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये वाला भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए, बचाने के लिए आप लोगों का उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो आप लोगों का देखो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू अभी तक आ चुकी है। अगली बार जब आप करोगे, अब आप बोलोगे भैया आप कर कैसे रहे हो, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो पहली बार में 90 था ना, 180 ऐड किया यहाँ पहुंच गया 270, देन 180 ऐड किया यहाँ पहुंच गया, क्योंकि इन्हीं में तो होता है, एक यहाँ पर होता है 0, एक यहाँ पर होता है 0। ट्रिकों के बेसिक में सब बता रखा है। यहाँ पर 540 आ गया, यहाँ पर 630 आ गया, यहाँ पर 810 आ गया। देखो आप ना एक वीडियो देख रहे हो और मेरे को जज कर रहे हो ना, प्लीज यार ये बंद कर लो, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं सीक्वेंसली पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ठोक के बोल सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप बीच बीच से देख रहे हो ना, मैं इतने भी गारंटी दे सकता हूँ नहीं आएगा समझ में। आप बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ा रही, कैसे पढ़ा रही। भाई देखो सुनो, अगर मैं बीच बीच से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा आपको आ रहा होगा समझ में, नहीं किया होगा ना आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप लोगों को कितना आ गया 810, अगली बार ये आप और करोगे तो यहाँ पर 900 180 आप जब ऐड करोगे 990 आ जाएगा। 990 को अगर आप डिवाइड करोगे ना 5 से कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 49 मतलब आप लोगों का कितना आ गया 9, ये देखो 9 फिर कुछ आ जाएगा आप लोगों का 90 है ना, देन आप लोगों का यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो 198 क्या होता है, यहाँ पर देखो आपकी 180 तक रेंज है, ये बड़ा हो गया इसलिए ये वाला नहीं होगा, आपकी यही 5 वैल्यूज होंगी, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है जी, आप समझो, आप सारी वीडियोस देखो, मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। सारी वीडियोस मत देखो, मेरी गारंटी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। दोनों में गारंटी मेरी है, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है यार, करवाऊं वापस से, है ना, ऑलरेडी करवा रखा है। मैंने क्या बोलता, कभी भी आप लोगों को ऐसा कुछ वैल्यू दे, पहली बात तो आप यहाँ पर नॉर्मली वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। क्या कर लो 45 रख लो, है ना। जैसे आप यहाँ पर 45 रखते हो, है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 45 रखते हो, तो आपको पता है पी इक्वल्स टू क्या आ गया 1/3। ये आप लोगों के कितना आ गया ऊपर वाला -1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, दैट इज 1/3 प्लस का 1, यहाँ पर कितना आ गया 4/3। क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस का, यहाँ पर आप 45 रखोगे, 45 मतलब 1 हो गया, माइनस का 3, दैट इज आप लोगों को कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब p इंटू क्यू कितना होता है रख लो, 4/3 इंटू माइनस का 2, दैट इज माइनस का ये। इसका सोल्यूशन देख लेना कभी, इसी बुक में देख लेना। इतना सिंपल अगर किसी ने करवा दिया ना तो बोलना, इतना सिंपल करवा दिया किसी ने तो बोलना कि भैया आपने अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक है। हलवा बना देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे तुम, बस जितना मैं बोलता उतना पढ़ो, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा, ये मेरे को बोलता है 1/p की वैल्यू क्या होगी। अरे आपको 1/p की वैल्यू पूछता है ना, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, p की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आप बोलोगे कैसे निकालेंगे, 1/3 है। मैंने आपको यहां पर क्या बोलता, कभी भी अगर ऐसा गिवन है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, साफ सीधी बात। तोड़ो, पता है आपको 10 क्या होता है यहाँ पर 3, 10x माइनस का आप लोगों का 10 क्यूब एक्स अपॉन में आप लोगों का 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर x होता है, हो गया। अब यहां पर ये आ गया, ठीक है। अब इसके अपॉन में भी क्या है 10x है। ये स्टेप मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार करवा चुका हूं, यहां पर 3 नहीं आता, ठीक है, यहां पर 3 नहीं आता, ठीक है। ये स्टेप ऑलरेडी मैं बहुत बार करवा चुका हूं। नेक्स्ट आप लोगों को ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, आप बोलोगे ऊपर से आप लोगों का आ जाएगा 10x कॉमन, 10x कॉमन 3 बचेगा, 10 स्क्वायर x बचेगा, अपॉन में आप लोगों का ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, ये आपका 1 माइनस का 10 स्क्वायर x बच जाएगा। अब इससे कट जाएगा ये मुझे 1/p की वैल्यू कह रहा है, कब जीरो नहीं हो सकती। अब हम लोग ना इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसका एलसीएम ले लो। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। 1 माइनस का ये हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 3 माइनस का 10 स्क्वायर x हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, अब हम लोग इसको यहां पर 3 आ गया, 1 माइनस का 10 स्क्वायर x हो गया, यहां पर 1 माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, माइनस का हो जाएगा 9 और ये वाला हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 3 10 स्क्वायर x। एक मिनट, यहां पर हमने गलती कर दी यार, यहां पर 3 आएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, गलती से यहाँ 3 आएगा,
ठीक है। अब देखो ये 3 हो गया, अब क्या करेंगे, यहां पर भी 3 है, इससे 1 कट गया, अब क्या होगा, यहां पर आप देखोगे तो माइनस का ये 8 आ जाएगा, अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा, और 3, यहां पर 1 माइनस का 3, 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो इसने मेरे को क्या बोला, इसने मेरे को बोला 1 अपॉन पी आप लोगों का कब 0 बनेगा, भैया 1 अपॉन पी आप लोगों का कब 0 बन जाएगा, ठीक है भाई। देखो सुनो, 1 अपॉन पी आप लोगों का तब 0 बनेगा जब आप लोगों का क्या होगा, जब आप लोगों का ये कितना होगा, यहां पर अगर आप लोगों को क्या पता है कि जब आप लोगों का पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पी आप लोगों का 0 कब बनेगा, जब पी की वैल्यू आप लोगों की क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तभी तो 0 बनता है। 1 अपॉन पी की वैल्यू 0 कब बनेगी, जब आप लोगों का 1 अपॉन पी की वैल्यू क्या हो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जैसे पी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, आपको पता है इनफाइनाइट कब होती है कभी भी वैल्यू, आप बोलोगे भैया जब ना डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सुनो ध्यान सुनो, इसने बोला 1 अपॉन पी की वैल्यू कब 0 होगी, कब 0 होगी, जब पी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। अब ये बताओ, ये पूरी हमारी पी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कब इनफाइनाइट होगी, जब आप लोग इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, 0। हमें पता है 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में देखो 0 आ रहा है, दैट इज 3 आपका 0 हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू आप लोगों की क्या आ जाएगी, 0। ये वाला इधर, ये वाला इधर, 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3, 10 स्क्वायर आप लोगों का x आ गया, दैट इज यहाँ पर 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 आ गया, दैट इज 10x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 1/√3, दैट इज कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है, खत्म। ठीक है जी, कितनी वैल्यूज आ रही है, 2। ठीक है, अब देखो, अब इस बार के क्वेश्चन पे कूद जाते हैं अब हम लोग, यहां देखो कैसे होगा। अब भाई देखो सिंपल सी चीज है, ये वाले क्वेश्चंस कभी भी आए, इनसे हलवा क्वेश्चन नहीं आ सकता। कॉस ये की वैल्यू 1/2 दे रहा है, करना क्या जी, कॉस इसकी वैल्यू कब होती है जी 1/2, आप बोलोगे भैया 1/2 तब होती है जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 60 होती है ना। तो 2x प्लस 3y, ये आप लोगों को कितना आ गया, 60 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेम वे में ये जो है आप लोगों का, इसकी वैल्यू √3/2 कब होगी, यानी कि 3x प्लस का 2y की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे जब इसकी वैल्यू 30 होगी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब सुनो, ये मुझे कहता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होंगी, तो x की प्लस वाई की वैल्यू कितनी होंगी वो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मुझे कहता है कि इसकी वैल्यू, ये जो है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 90 से लेकर प्लस 90, ये 180 से लेकर प्लस 180, इसकी वैल्यू में माइनस 180 से लेकर प्लस 180। अब आपको एक चीज पता है ना, देखो ये पॉजिटिव है, आप बोलोगे है, तो भाई कॉस की जो वैल्यू होती है वो जब क्या सिर्फ 60 पे ही आप लोग की ये होती है, आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे भैया -60 पे भी होती है ना, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर माइनस में भी गिवन है ना, इसलिए तो बोलता रेंज आप लोगों को चेक करनी है। आप लोगों को पता है जब आपका क्वाड्रेंट निकालते हैं, यहां पॉजिटिव होता है कॉस, यहां भी तो पॉजिटिव होता है। अगर यहां के 60 में आप लोगों का क्या है, कॉस पॉजिटिव है, तो यहां के 60 में भी तो होगा, भले माइनस का होगा लेकिन 60 में तो होगा पॉजिटिव, आप बोलोगे होगा, दैट इज यहां पर आप लोगों की इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 60 आगे। देन सेम वे में यहां पर भी आप लोगों का क्या होगा, 3x प्लस का 2y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 30, कितनी हो जाएगी, माइनस का 30। अब हो गया, अब ये मुझे पूछता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी क्या होगी। अब ध्यान से सुनो, x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, हाँ जी, कह रहा हाउ मेनी वैल्यूज डज x प्लस वाई हैव, बताओ, डिफरेंट वैल्यूज की बात कर रहा है, ऑफकोर्स सी बात है, निकालो, निकाल लोगे, एक करके इक्वेशन लेनी पड़ेगी भाई, है ना, एक एक करके इक्वेशन लेनी पड़ेगी। अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर आप लोगों का ये थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं और ये आप लोगों की फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन क्यों आपका ट्रिकी हो गया था, क्योंकि अगर मैं देखो 1 और आप लोगों का अगर 3 को यहां पर ऐड करता हूं, जैसे आप यहां पर ऐड करोगे आपका देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 4x आ गया, यहां पर आप लोगों का इन दोनों को ऐड करोगे 6y आ गया इक्वल्स टू ये 60, ये -60, दैट इज आप लोगों का कितना आ गया, ये तो आ गया जी 0, यानी कि आप लोगों का 4x किसके बराबर आ गया, प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। यहां पर आप निकालना चाहोगे, नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा यहां पर, है ना। तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां देखो इसकी वैल्यू आप लोगों की कितनी है, ऐड मत करो, इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से करते हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश। 1 और 2 को अगर आप लेते हो और आप इनके देखो 2x हो गया प्लस का 3y हो गया इक्वल्स टू आप लोगों का 60 हो गया,
यहाँ पर 2x हो गया प्लस का 3y हो गया, यहाँ पर -60 हो गया। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहते हो भैया मेरे को ये वाला एलिमिनेट करना है। भाई आप कोई भी एलिमिनेट करने की कोशिश करो, आप नॉर्मली करोगे ना, आप लोगों का देखो 4x प्लस का 6y हो जाएगा इक्वल टू आप लोगों का 0 हो जाएगा। यहां पर से आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो आपको ये वाली इक्वेशन आप नहीं ले सकते, मतलब 1 और 3 नहीं ले सकते, ये एंड ये नहीं ले सकते क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होंगे। फिर क्या लें आप लोगों का 1 एंड यहां पर आप 2 ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं 1 और 2। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो भाई यहां पर कोई भी आप निकाल सकते हो, जैसे यहां पर x है, यहां पर आप लोगों का y है ना, तो आप इसको कर लो सॉल्व। मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, यहां पर आप लोगों का 2 कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6x प्लस का यहां पर आप लोगों का 9y इक्वल टू आप लोगों का 60। देन आप लोगों का सेम वे में यहां पर क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 4y आ जाएगा इक्वल टू आप लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा, ये 60 नहीं होगा, यहां पर ये होगा 180। कितना होगा 180, 180 आ गया, देन 180 आ गया। अब क्या होगा माइनस का ये आ गया, माइनस माइनस ये आ गया, कितना हो जाएगा 5y आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 120। ठीक है जी, इससे कट गया, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 24y। एक वैल्यू आ गई। सेम वे में आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, सेम वे में करना पड़ेगा, मैं उतना ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का काफी ज्यादा यहाँ पर ना टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, एक तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोगों को एक कैसे ऐसे करके इक्वेशन करनी पड़ेगी। यहां पर एक बार ये दोनों इक्वेशन लेनी पड़ेगी, फिर एक बार ये दोनों लेनी पड़ेगी, फिर एक बार ये दोनों लेनी पड़ेगी, फिर ऐसे करके क्रॉस में लेनी पड़ेगी, फिर ऐसे करके क्रॉस में लेनी पड़ेगी। तो जनरली हम लोगों को जो 4 जगह पे आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, तो आप लोगों का 4 इस तरीके से हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा। ये और ये लेने पे, ये और ये लेने पे, ये और ये लेने पे, ये और ये लेने पे। ठीक है, इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ नहीं मिल रही होगी, समझ रहे हो। सेम वे में जो अगला क्वेश्चन था कह रहा y माइनस एक्स की वैल्यू किसमें मिलेगी, भाई सेम ही में तो मिलेगी, किसी में भी कर लो। तो आप लोगों का क्या होगा, सेम वे में जो हमने ये 4 इक्वेशन बनाई यही बनाओगे, 4 आप लोगों की इसमें भी होगी, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 यहां पर भी रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी निकालनी है तो निकाल सकते हो आप लोग वैल्यू। ये आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग वाला था। ठीक है, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग चलाना था। अब देखो, अब आ जाते हैं आप लोगों का कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, सीडीएस में बहुत आते हैं। 2024 में ही आया था ये वाला, फिर आप लोगों का सेम वे में 2024 के फर्स्ट में आया था शायद से। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। कैसे करके करना है, ध्यान सुनो। मैक्सिमम और मिनिमा अगर आप लोगों को निकालना है, और आप लोगों की फॉर्म कैसी है, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा। ठीक है, कई बार आप लोगों को यहां पर ए आप लोगों को साइन थीटा लिख सकते हैं, और आप लोगों का बी आप लोगों का कॉस थीटा लिख सकते हैं। कई बार आप लोगों को कैसे लिख देंगे, यहां प्लस की जगह पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। दैट इज आप लोगों का किस तरीके से ए लिख देंगे, है ना, सेम वे में जैसे ये है। ठीक है, यही एग्जैक्टली यही चीज है ना, एग्जैक्टली यही चीज है। बस क्या कर देंगे, छोड़ो ये हो नहीं पाता ये वाला, मतलब सिंपल सी बात है, यही चीज है, बस इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम या इसकी क्या बोल देंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो। कभी कई बार मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे, कई बार ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल देंगे, सेम है। और कई बार क्या बोल देंगे, लीस्ट वैल्यू बोल देंगे, कई बार मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। आप बोलोगे कैसे होगा इसका, बहुत सिंपल है। इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है, क्या करो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज यहां पर आ गया 4 प्लस का 9, आंसर आ गया √30। अब आपको कोई मिनिमम वैल्यू कुछ मत करो, बाहर से माइनस लगाओ, 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, कितना आ गया माइनस का सेम 30, खत्म। तो आपको भैया इनमें इंप्लीमेंट हो जाएगा बिल्कुल। यहां देखो कह रहा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपको ये फॉर्म दिख रही है, आप कहोगे हाँ भैया दिख रही है ना, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अंडर रूट, ये आपका देखो कॉस के आगे क्या है, फर्क नहीं पड़ता, कॉस आगे साइन आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया यहां आपने ध्यान से देखा तो है नहीं कि यहां पर आप लोगों का सी भी था, कुछ मत करो, बाद में आप लोगों का जो भी है उसको साथ में लिख दो, माइनस में माइनस का लिख दो, प्लस में प्लस में लिख दो। क्यों, क्योंकि ये वाली आप लोगों की फॉर्म है जिसका हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट सी जो है सी आपका अलग से है, तो चाहे आप लोगों का पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, भाई उसको तो हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अगर प्लस में तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस में तो माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, ना कि ए। ब्रैकेट के अंदर नहीं करना, अंडर रूट के अंदर नहीं करना, बाहर करना। अब आप कहोगे ये वाला क्वेश्चन कैसे, फिर देखो ध्यान से भाई, देखो सिंपल सी बात, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये आपके पास है ना, ध्यान से देखो है। अब देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो
आप लोगों को क्या दिख रहा, ये जो है आपको पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, साइन अल्फा। अच्छा तुम एक चीज बताओ, क्या ये वाले को आप चेंज कर सकते हो? आप कहोगे हाँ कर सकते हैं ना, कैसे, साइन है, माइनस का साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पर 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा, ये ऐसे आ गया, आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर साइन अल्फा है, क्या आप लोगों का 90 माइनस का थीटा आपको आता है? आपको क्या आता है, कितना हो जाता है, कॉस अल्फा हो जाता है। और आपका जो है माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा। पता है ना, माइनस का साइन साइन से बाहर आ सकता है, ये आ गया। अब क्या है, फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? अब आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। क्या पूछ रहा, कह रहा मिनिमम वैल्यू। अब आपको एक चीज पता है, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1। आपको पता है मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, साथ में माइनस। बट यहाँ क्या है, आप बोलोगे भैया मॉड है, मॉड है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? आप बोलोगे ये आप लोगों का √2 हो चुका है, ये भी आप लोगों का √2 हो चुका है। मिनिमम वैल्यू तो √2 होगी, है ना। आप बोलोगे भैया ये तो आ ही नहीं रही, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू पी की पूछी थी ये तो चलो मैंने √2 कर दी, मिनिमम वैल्यू। अच्छा आप एक चीज दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का कोई भी, इसकी रेंज लगभग कितनी होगी, -रूट से लेकर प्लस रूट तक, है ना, प्लस √2 तक, है ना, इसके बीच की वैल्यूज इसके पास होंगी। भाई अगर मॉड आ जाता है ना, क्या बोल रहा हूं, मॉड आ जाता है, ये वाली आप लोगों की मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, याद रखना हमेशा, सीधा 0। क्यों जाती है? अरे आपको पता है ना, मॉड में सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल सकती है आपको, है ना, माइनस में मिल सकती है क्या? नहीं, माइनस दोनों सारी प्लस की हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, खत्म। समझ में आ रहा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे 2018 में आ गया था कि आप लोगों को कई बार यहां पर स्क्वायर दे देगा, कई बार 4 दे देगा, है ना, ऐसे करके दे देगा, कई बार आप लोगों को ऐसे दे देगा। तो पहले हम लोग इसका देखते हैं। देखो सुनो, अगर आप लोगों को चाहे ना, यहां पर ये बोल रहा है, मान लेते हैं आपके पास एक पी वैल्यू है, ये मेरे को कहता है कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप कहोगे भैया चौड़ में 1, बट मैंने 4 लिख दिया। अब बताओ, है ना। या दूसरा आप लोगों को बोल देगा साइन का 8 पावर है और ये मेरे को कह देता है कॉस की पावर 6 है, या वो बोल देता है साइन की पावर आप लोगों की 6 है, कॉस की पावर भी आप लोगों की क्या है, 6 है। मतलब सिंपल सी बात है, एक चीज यहां पर सब में कॉमन है, दैट इज ये आप लोगों के जितने भी होंगे ये इवन होंगे, बस। पावर क्या होंगी, पावर आप लोगों की इवन होंगी, बस इतना आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब जब भी आप लोगों की पावर जो है वो क्या है, वो आप लोगों की इवन है। ध्यान से सुनो, जब भी पावर आप लोगों की इवन है, आप लोगों ने बस एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों को कोई भी पूछे जी मैक्सिमम वैल्यू, आंख बंद करो 1 लिख दो। कोई कहता है मिनिमम वैल्यू, क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू, सीधा थीटा की वैल्यू 45 रखो, आंसर निकाल लो क्या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो भैया इसमें भी यही करना है। इवन पावर दिख रही है आपको भैया हाँ दिख रही है, इवन पावर करना है। मैक्सिमम वैल्यू पूछता है भैया 1 आएगी, है ना, कह रहा है किसके किसके बीच में होंगी, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के रेंज में तो आएगा, तो यानी कि यहाँ पर 1 के बराबर तो पक्की बात है, 1 के बराबर तो आएगा ही आएगा। इसको अगर आप करोगे 13/16, 1 से कम आता है, ये कट गया। यहाँ पर देखो 1 से बड़ा हो गया, कट गया। बात आती है इन पे, मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, भाई थीटा की वैल्यू 45 रख दो। जैसे 45 रखोगे, ए की वैल्यू कितनी होती है 45 पे, 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितनी होती है 1/√2 इसका आप लोगों की पावर 4, दैट इज 1/2, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर आप करोगे तो आप लोगों का 4 आ गया, यहाँ पर 3/4 आ गया, आंसर बी वाला खत्म। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है, बोलो भाई। सिंपल भाई, इसमें कैलकुलस की भी जरूरत नहीं है। अब आप बोलते हो भैया मेरे को तो कैलकुलस आती है, ये वो सो तो निकाल लेना भाई, ए और डी से निकाल लेना, डिफरेंशिएशन करोगे तब भी आ जाएगा आपका। अब आप बोलते हो चलो ये तो हमको आ गया जी समझ में, ठीक है जी। अरे चलो, अब आप कहते हो भैया चलो हमको तो आता ही है, तो आप बोलते हो चलो आपने इतना सब कुछ बता दिया, तो अब ना हमको ना जरा ये भी बता दो, अगर मान लेते हैं हम लोगों का हमेशा तो ऐसा आने नहीं वाला, कई बार आपका क्या आ जाएगा, कई बार आप लोगों का देखो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा प्लस का कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। भाई देखो सुनो, मैंने आपको इवन पावर का बताया, आप बोलेगे बिल्कुल बताया। अगर मान लेते हैं आपकी पावर जो है वो ऑड आ गई, एक ही सोल्यूशन है, दैट इज डिफरेंशिएशन, खत्म। डिफरेंशिएशन के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकता जिससे आप लोगों का ये आ जाए। तो डिफरेंशिएशन इज ओनली द ऑप्शन, ठीक है, ओनली ऑप्शन। अब देखो सुनो,
आप बोलोगे कई बार हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे जहां पर आप लोगों का भैया ऐसे आ गया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, कई बार ऐसे आ गया था, कई बार ऐसे आ गया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा तो लिखा था लेकिन इनकी पावर ना कहीं पे 4 थी कहीं पर 5 थी, ऐसे थी। देखो कई बार आपको मैंने बता दिए, मैंने कहा जहां कॉस दिखे जहां साइन दिखे आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जैसे आप करोगे ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 1/2 यहां पर बचेगा, साइन 2 थीटा आपका बन जाएगा। यहां पर क्या है, पावर 4 है, पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, आपको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी और 2 की पावर 4 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। जितनी पावर है उतने से आपको करवाना पड़ेगा। जैसे आप करवाओगे ऊपर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे भैया साइन 2 थीटा की होल पावर 4 बन जाएगी और यहां पर आप लोगों का 16 हो जाएगा। अब आपको पता है साइन थीटा की, सबको पता है रेंज, ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, -1 से 1 तक होती है, पता है। एंगल अगर ट्वाइस कर दिया तो भाई रेंज सेम रहेगी, टेंशन मत लो। चाहे यहां पर आप लोगों का 2 थीटा आ गया, 4 थीटा आ गया, 6 थीटा आ गया, 7 थीटा आ गया, रेंज सेम रहेगी -1 से 1 तक। दैट इज एक बार माइनस का रखेंगे एक बार प्लस का रखेंगे, बट यहां पर आप लोगों का क्या है, इवन पावर है। इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा बट माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों का जब यहां पर क्या हो जाएगा, इवन पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इवन पावर हो जाएगी, तो आप लोगों का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और जब आप लोगों का मैक्सिमम वो हो जाएगा, आप बोलते हो भैया जब आप लोगों का ऑड पावर होगा, ऑड पावर में आप लोगों का सेम रहेगा। मान लेते हैं आप लोगों का साइन यहां पर किया मैंने क्यूब थीटा कर दिया, तो यहां पर आप लोगों को 2 के क्यूब से करवाना है, 2 के क्यूब से डिवाइड करवाना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आप लोगों का साइन, यहां पर हो जाएगा कितना, साइन 2 थीटा का क्यूब इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, अब एक बार आप लोगों ने माइनस रखना है, एक बार आप लोगों ने प्लस रखना है। जैसे आप माइनस रखोगे 8 हो जाएगा, एक बार जैसे ही प्लस रखोगे 1/8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों का लास्ट चीज थी। तो अब आ जाते हैं मेन, यहां पर ये आपका 2018 में आया था, ठीक है, ऐसे कुछ में आया था, 2018-19 ऐसे में आया था, फिर आप लोगों का 2019 में आया था, ऐसे कुछ में आया था, ठीक है। कैसे करना है सुनो, कभी भी इस तरीके का आ जाता है, मतलब ये कौन सी फॉर्म है पहले ये बता देता हूं। ये आप लोगों की जो फॉर्म है वो है आप लोगों की a² कोसेक स्क्वायर थीटा बोल दो, x बोल दो, जो आपको बोलना है वो बोल दो, ऐसे भी आ सकता है। या फिर आप लोगों का यहां पर क्या हो सकता है, आप लोगों का चाहे a के साथ क्या आ जाए, सेक आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कोई नहीं। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, इसका सबसे सिंपल होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालना। अच्छा तुम मेरे को एक चीज बताओ, कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, आप बोलोगे इनफाइनाइट होती है। सेक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे इनफाइनाइट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट। आप बोलते हो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कैसे करके निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू होता है आप लोगों का a+b का होल स्क्वायर। ये जो है ना इसको a² करते हैं, ये जो है इसका b² करते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। बस यहां देखो, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ये आप लोगों के पास क्या है, आप बोलोगे ये हमारे पास 25 है। इसका मतलब यहां पर अगर फॉर्म में a² की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना है 36, यहां पर a² की फॉर्म में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछा था, लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इसका स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन ये तुम्हारा है, बताओ। अब आप बोलेगा भैया ये तो करवाया नहीं आपने, भैया सुनो सुनो सुनो, दिमाग खोलो, दिमाग कैसे खुलेगा, a² है 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस b² है 1/sin को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x। आगे नहीं फॉर्म, कह रहा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a+b का होल स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन, आप लोगों का सी वाला ऑप्शन, खत्म। वो वाला है क्या, नहीं ए वाला है भाई, देखो ए वाला ऑप्शन। अब मैक्सिमम पूछता इनफाइनाइट था, मैक्सिमम पूछता इनफाइनाइट था भाई, साफ सीधी बात। चलो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, वापस से बता रहा हूं। देखो 0 से लेकर, सबसे पहली बात मैंने बोला है यहां पर आपको करनी है जी रेंज चेक। रेंज क्या है आप लोगों की 0 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है भाई, 0 से 90 के बीच में। ये मुझे कहता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, है ना, क्या होगी, कह रहा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब मैंने आपको जी 2 चीज बताई है, मैंने बोला है कभी भी नंबर ऑफ वैल्यूज में आप लोग, आपका गलती से भी, गलती बोल रहा हूं ठीक है, जानबूझ के तो है ही नहीं है अलाउड, गलती से भी वैल्यू पुटिंग तो यूज नहीं करेंगे। तो भैया क्या करें, आप एक काम करो, आपको नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा, बेसिक में तोड़ दो, क्या होता है साइन और कॉस। 10 को करेंगे साइन x आ गया,
कॉस को करेंगे कॉस एक्स आ गया, है ना, प्लस 1/cos आ गया इक्वल्स टू आप लोगों का 2 cos x आ गया। अब अगर आप लोगों का नहीं टूट रहा, आप लोगों का सिंगल फॉर्म में नहीं बन रहा, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, साफ सीधी बात। यूपीएससी कभी गलती नहीं करता, ठीक है। एंड तुम लोगों को एक और चीज बता दूं, मतलब अगर मान लेते तुमने बहुत बार ट्राई किया, तुमने एक बार किया, 2 बार किया, नहीं आ रहा ना, प्लीज स्किप दैट। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन ही में एरर होता है, आप तो अपने हिसाब से सही कर रहे हो, बट यूपीएससी वालों ने ही कई बार क्वेश्चन गलत दे दिया होता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और यूपीएससी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स उसके देता नहीं, तो ये भी ध्यान में रखना। अब ये कर दिया, एलसीएम लिया था, यहां पर से इधर चले जाएगा। अब क्या करूं, अब इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बोलता कि आप लोगों को सिंगल फॉर्म में लाना है। अब मुझे मत बोल देना कि भैया ये मम्मी वाला फॉर्मूला जो था ना, ये जो मम्मी वाला फॉर्मूला था ना, ये नहीं आता। आता है कि नहीं आता है? ऑफकोर्स सी बात है, आपको आता है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का 1, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा, प्लस का यहां पर साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का यहां पर 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां पर इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे, हमें पता है माइनस में होगा, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस का यहां पर 2 साइन एक्स हो गया, माइनस का यहां पर क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, माइनस का यहां पर 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 साइन आप लोगों का यहां पर आ जाएगा जी कॉमन, यहां पर आ जाएगा जी साइन एक्स प्लस का 1, माइनस कॉमन ले लोगे, साइन एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर आप लोगों का 2 साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई है। दूसरा वाले का क्या आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब माइनस का 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक की है, ये आप लोगों का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज आप लोगों का क्या आ गया, तो यहां पर ये 2, यहां पर कितने वैल्यू पॉसिबल है आपको, भी सिर्फ एक वैल्यू यहां पर पॉसिबल है, लेकिन 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 यहां पर आप लोगों का सिर्फ एक वैल्यू तो यहां पर आप लोगों की पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, है ना। हाँ बी था ना ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे समझ में, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब भाई ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है ना, सच कुछ है नहीं इसमें भी। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, जहां पर आप लोगों की थीटा की वैल्यू ये है, कह रहा है कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मेरे को बता दो, ये तो खुद ही निकाल सकते हो, कॉट की वैल्यू कब होती है, रूट कॉट थीटा की वैल्यू, पहली बात तो ये कह रहा है कि माइनस का होना चाहिए। माइनस का कब होता है आपका, अगर क्वाड्रेंट में बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये कह रहा है कहां से कहां तक, 9 -180 से लेकर +180। अब आपको पता है ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, कॉस थीटा आप लोगों का क्या नेगेटिव, है ना, ये कितना होगा, कॉस की वैल्यू आप लोगों की 120 पे, आप लोगों के क्या हो जाता है 150 पे। कैसे करके होगा देखो भाई, कॉट होगा 180 माइनस का 30 पे होगा ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा कॉट 150, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का कॉट किस पे होगा, आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट पे, दैट इज कॉट माइनस का 30। तो आप लोगों की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, आप लोगों की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। एक आप लोगों का कितना आ चुका है, माइनस का 30, एक हो चुका है आप लोगों का 50। अब ये मेरे को कह रहा है कि कॉसेक माइनस का 2 कब होगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कब होंगे, ये दोनों के दोनों एक साथ होने, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर कॉसेक की बात करता हूं, कॉसेक थीटा का, ये कब होता है आप लोगों का -2, आपको पता है ये होगा आपका 45 पे। 45 मतलब आप लोगों का कितना होगा 145 आगे। लेकिन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में होता ही है, नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव का होता ही नहीं है, वो नेगेटिव का होता ही नहीं है, यहां तो नेगेटिव लिखा है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वाड्रेंट में और ये वाले क्वाड्रेंट में। यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला इसने बोला हुआ एक साथ का भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालोगे, निकाल लेना, तो कितना हो जाएगा कॉसेक, यहां पर माइनस का कितना, माइनस का 45। तो यहां पर आंसर कितना आ गया आप लोगों का, एक तो आ गया आप लोगों का ये, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या आ गया, ये एक आप लोगों का क्या आ गया माइनस का 45, और अगर आप लोग उसका भी निकालना चाहोगे ये वाले इसका माइनस का, तो आप लोगों को कितना आ जाएगा कॉसेक, यहां पर आप लोगों को कितना आ जाएगा कॉसेक, क्या होता है ये कॉसेक 1, नहीं नहीं ये 45 कहां से आ जाएगा, ये 45 नहीं, ये आप लोगों का आ जाएगा 30, ठीक है, ये कितने पे आ जाएगा 30 पे, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 150, ठीक है, माइनस का 150।
तो यहां पर आप देखोगे तो आप लोगों का यहां पर माइनस का 30 आ रहा है, इसमें आ रहा माइनस का 150, इसमें आ रहा आप लोगों का माइनस का 30, इसमें आ रहा आप लोगों का 150। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे कब एक साथ आप लोगों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां पर देखो 150 है, यहां पर माइनस का 150, ये तो नहीं कर रहे। यहां पर आप देखोगे आप लोगों का यहां पर 30 है माइनस का, यहां पर भी 30 है माइनस का, तो सिर्फ एक वैल्यू है जब आप लोगों का सेटिस्फाई कर रहे, दैट इज माइनस का 30। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ये वाले क्वेश्चंस पे। ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आप बोलोगे कैसे? मैंने आपको बोलता ना कि आप ऑप्शंस भी पुट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन में अगर आप लोगों को इस तरीके के ऑप्शंस मिल गए, आप एक एक करके ये ऑप्शंस को पुट कर सकते हो, और जहां पर आप लोगों को आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। बट मेक श्योर करना कि यहां पर देखो 2 पाई से लेकर 0 के बीच में ही आप लोगों की वैल्यू होनी चाहिए जो आपके ऑप्शन है। मान लेते हैं आप लोग सबसे पहले क्या कर लो, सबसे आसान आता है आपका पाई। अगर आप लोगों का ये फेल हो गया तो ये भी कट गया है, ये भी कट गया है। उसके बाद आप लोग क्या कर लो, ये वाला कर लेना पाई बाई 3, जो आप लोगों के लिए आसान है। ये अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है आंसर, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, तो आप खुद से करना इसको। नेक्स्ट आपका ये वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये वाला तो भाई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट कई बार ना ऐसे करके ना आप लोग ना वैल्यूज भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आप रख सकते हो, इसने कहा 0 से लेकर 90 के बीच में। तो ये वाला वैसे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको वैसे ही बता रखा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना, आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू है, तो ये वाला हो नहीं पाएगा बेसिकली ट्रिगो से। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ मिल रही होगी वो कहां पर मिल रही होगी, वो हमारे रोर इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी। तो जरूर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रोर इंडिया का, यहां पर आप लोगों को मिल रहा होगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ में आप लोगों को क्विज ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग चाहते हो। ठीक है, कुछ क्विज अटेम्प्ट करना, साथ में आप लोगों को अगर कुछ चीज अपने डिस्कस करना है जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, तो आप लोग हमारे डिस्कशन वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग ट्राइंगल का आप लोगों का वन शॉट करेंगे, देन आप लोगों का इनवर्स का करेंगे, साथ में आप लोगों को ऑप्टिक्स भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।